स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर का एक चैप्टर शुरू करेंगे। इट्स कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इस चैप्टर को जानने के लिए पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा व्हाट इज़ दिस चैप्टर। एक्चुअली क्या है कि एक साल में कंपनी का जब हम लोग प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं कि इट इज़ फॉर द फुल ईयर। आई मीन कंपनी का हो, चाहे फर्म का हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म का हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म का हो, कि एक साल का हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। बट काफ़ी बार ऐसे होता है कि कोई भी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस शुरू किया, बट ऑल ऑफ ए सडन 1 जुलाई में वो अपना बिजनेस को कन्वर्ट करते हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। तो क्वेश्चन इज 1/4/2018 में बिजनेस शुरू किया, 1 जुलाई 2018 में कन्वर्ट किया, एंड अप टू 31 मार्च 2019 उसका साल खत्म हो जाएगा। तो पूरा एक साल का हम लोग को प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। बट उसमें से 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी प्री एक्विजिशन, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म रहने के टाइम जो प्रॉफिट हुआ था, और 17 जुलाई से वो कन्वर्ट हुआ लिमिटेड कंपनी में, तो 17/18 से लेके 31 मार्च 19, मतलब 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी का प्रॉफिट होगा, मतलब पोस्ट एक्विजिशन। ये जो 17/18 1 जुलाई को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्विजिशन डेट, मतलब इस दिन कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक ये होगा प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट, और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2019 हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। हम लोग को यही दोनों चीज़ को पहले अलग करना पड़ेगा, पीरियड ऑफ प्री एक्विजिशन, पीरियड ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा विद सम सर्टन बेसिस एंड ऑल दिस थिंग्स। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक्सपेंसेस होगा, ये जो इनकम होगा, इसको किस बेसिस पे हम लोग एलोकेट करते जाएंगे। सिंपल बात है, देयर आर 2 बेसिस ऑफ एलोकेटिंग द एक्सपेंसेस अमंग द प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के बीच एलोकेट करने के लिए एक्सपेंसेस को या इनकम को दो ये होता है, बेसिस होता है। पहला बेसिस है टाइम बेसिस। सोचो अगर पूरा साल भर में हम 12,000 रुपये सैलरी दिया है, तो प्री एक्विजिशन पीरियड कितना दिन का हो रहा है? 3 मंथ्स का हो रहा है। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना दिन का हो रहा है? 9 मंथ्स का हो रहा है। तो सिंपल बात है, 3,000 सैलरी जो होगा वो प्री एक्विजिशन पीरियड का होगा, 9,000 जो सैलरी होगा वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का होगा। सो ऐसे करके टाइम बेसिस निकाला जाएगा। जैसे इधर टाइम बेसिस क्या हो गया, 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स, दैट इज 3:9, दैट इज 1:3। वैसे और एक बेसिस भी हम लोग को निकालना पड़ेगा जो कि थोड़ा टफ होता है, दैट इज सेल्स बेसिस, सेल्स रेशियो। मतलब ये 3 महीने का पीरियड में कितना सेल हुआ और 9 मंथ्स के पीरियड में कितना सेल्स हुआ। मतलब हम लोग को सिंपल बात ये निकालना है कि प्री एक्विजिशन पीरियड में कितना सेल हुआ, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कितना सेल हुआ। दोनों का जो सेल्स रेशियो होगा उसी रेशियो में हम लोग एक्सपेंसेस, फ्यू एक्सपेंसेस को बांटेंगे। अब सवाल ये उठते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस को हम लोग टाइम बेसिस पे बांटेंगे, कौन से एक्सपेंसेस को हम लोग सेल्स बेसिस पे बांटेंगे, ये हम लोग जब सम करेंगे तब देखेंगे। बट अभी हम लोग जो सम शुरू करेंगे, आज का जो क्लासेस का मैटर होगा, आई विल टीच यू टू हाउ टू कैलकुलेट द सेल्स रेशियो, बिकॉज टाइम रेशियो कुछ सिखाने का नहीं है। टाइम रेशियो अभी अभी मैंने जो बताया कि 1 अप्रैल को हमने बिजनेस शुरू किया, किसी प्रोप्राइटरशिप ने बिजनेस शुरू किया, और 1 जुलाई में जाके वो कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 महीने का तो प्री एक्विजिशन पीरियड है, बाकी 9 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन, तो टाइम रेशियो तो हो गया। बट सेल्स रेशियो जो होता है वो सीखने लायक चीज़ होता है, उसमें काफ़ी सारा पॉइंट्स को हम लोग को गौर करना पड़ेगा। और आज हम जो सम करेंगे उसमें सिर्फ सेल्स रेशियो ही निकालने बोलेंगे या सेल्स रेशियो निकालना सिखाएंगे। वैसे सम एक तो आया था एग्जाम में जिसमें सिर्फ सेल्स रेशियो निकालने बोला था, तो आई विल teach you to learn how to calculate the sales ratio in today's class। तो चलो एक बार चलते देखने के लिए कि कैसे सेल्स रेशियो निकाला जाता है। Now I am showing you one sum number 12 from page number 148। दिख रहे हो आप लोग। चैप्टर नेम इज प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मैंने अभी अभी बताया कि हम लोग को जो प्राइमरी चीज़ निकालना होगा ये समय, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि कौन सा डेट से बिजनेस शुरू हो रहा है, कौन सा डेट में जाके बिजनेस खत्म हो रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर होगा, दैट मे बी फ्रॉम 1 अप्रैल इन ईयर टू द 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, और मे बी फ्रॉम 1 जनवरी इन ईयर टिल 31 दिसंबर दैट ईयर। सो ऐसे भी ईयर एंडिंग हो सकता है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। हम लोग को पहले वो देखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा साल का कौन सा टाइम में ये एक्विजिशन हुआ है, क्योंकि साल का शुरू से लेके एक्विजिशन डेट तक ये हो जाएगा आपका प्री एक्विजिशन पीरियड, और जैसे ही एक्विजिशन हो जाता है उस डेट से लेके ईयर एंड तक इट विल बी प्री एक्विजिशन पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये ट्रैक करना पड़ेगा सामने कि कौन सा पीरियड प्री एक्विजिशन होता है और कौन सा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन होता है।
तो इधर ये सम नंबर 12 ये एग्जाम में आ चुका है। सम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल्स इन ईच ऑफ द केसेस सेपरेटली। पहले ये ए है, उसके बाद बी सी डी हम दिखाएंगे, बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस अबाउट द ए। इधर साफ साफ बोल दिया गया कि सेल्स रेशियो निकालना है, और हम लोगों को काफ़ी सारा सम में जब हम लोग का मेजर सम आता है, ये तो सिर्फ सेल्स रेशियो निकालने बोलते हैं, अगर मेजर सम हम लोग जब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब देखेंगे कि सेल्स रेशियो का जरूरत पड़ता है हर सम में। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द सेल्स रेशियो। इधर साफ साफ दिया हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2014, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2014 से शुरू हो रहा है, क्लोज हो रहा है अकाउंट 31 मार्च 2015 को, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो रहा है 1 जुलाई 2014। ये इनकॉर्पोरेशन डेट है, मतलब इस दिन से क्या हुआ, इस दिन से ये बिजनेस कन्वर्ट हुआ। सिंपल बात है, कन्वर्जन हुआ। मतलब सोचो ए लिमिटेड के नाम से ये बिजनेस शुरू हुआ, 1 अप्रैल ए के नाम से शुरू हुआ, ये 1 अप्रैल से लेके चालू हुआ, उस दिन एक्विजिशन हुआ 1 अप्रैल में। ए लिमिटेड ए से लेके ए कंपनी, ए मतलब किसी ए का नाम से बिजनेस चालू हुआ, सोचो ए इज द प्रोप्राइटर, और 1 जुलाई में जाके वो प्रोप्राइटर अपना बिजनेस को ए लिमिटेड में कन्वर्ट किया। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक ए के नाम से बिजनेस हुआ, और 1 जुलाई 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 ए लिमिटेड के नाम से बिजनेस होगा। सो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हो गया। तो हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा कि प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, एंड देयर आफ्टर हम लोग देखेंगे सेल्स का मैटर क्या है। एक बार हम आप लोग को कॉपी में दिखाए कि कैसे प्री एक्विजिशन पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड को निकालना जाए, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू वन थिंग। सेल्स पूरा साल भर का दिया हुआ है 24 लाख, 24 लाख इज द सेल्स, ऑफ विच रुपीज 4,80,000 वे सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये जो 24 लाख का टोटल सेल्स हुआ, जिसमें से पहला 6 महीने में इतना सेल हुआ, 4,80,000 का सेल हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि बाकी 6 महीने में 19,20,000 का सेल हुआ। एज सिंपल एज दैट, 24 lakh is the total sales for the year. If in the first 6 months the sale is 4,80,000, thereafter then in the next 6 months the sale have to be 19,20,000. तो एक बार देखते, यही इंफॉर्मेशन है हम लोग को निकालना है। हम लोग को साफ साफ निकालना है क्या कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितना सेल हुआ, और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2015 तक कितना सेल हुआ। आई पॉइंट टू बी नोटेड, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को 6 महीने का सेल्स नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए 1 अप्रैल बिजनेस शुरू हुआ और 30 जून तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ था, 30 जून तक ये इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ था। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2014 इस पीरियड में कितना सेल हुआ था, अप्रैल मई जून 3 महीने में कितना सेल हुआ, और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर मतलब 15 में कितना सेल हुआ। चलो एक बार देखते वर्किंग कैसे किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इज द वर्किंग, एंड अगर हम जैसे वर्किंग दिखा रहे हैं आप लोग एग्जाम में भी अगर वैसे वर्किंग करोगे तो एग्जामिनर विल नॉट reject your copy, but because working is the basics of this chapter. तो चलो एक बार देखते हैं कि कैसे ये सम नंबर 12 का पार्ट ए किया जाए। मैंने इधर लिख के रखा है, देखो पूरा साल का मैंने एक ड्रॉ किया, लाइन बार ड्रॉ किया, उसमें से 1/4/14 से साल शुरू हो रहा है और 31/3/15 में साल खत्म हो रहा है, और 1/7/14 में ये इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। सो दैट मीन्स 1/4/14 से लेके इस दिन तक इट्स अ प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोल सकते हो आप, या प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड भी बोल सकते हो, या प्री एक्विजिशन पीरियड भी बोल सकते हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक इट्स ए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन या प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। मैंने इधर प्रॉपर वर्ड ही काट के कर दिया, प्री इनकॉर्पोरेशन लिख दिया, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड दैट इज 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, दैट इज 3 months, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड शुरू हो रहा है 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2015, दैट इज 9 months, दैट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो ये पहले हम लोग को तैयार करना है। दिस इज द मेन फैक्टर विच वी हैव टू फिक्स अप कि व्हाट इज द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड व्हाट इज द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जब तक कोई भी सम में अगर ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे तो आपका सम नहीं बनेगा। तो इधर देखिए, अगर एक चीज़ तो क्लियर है, टाइम बेसिस निकल गया। देखो 3 months और 9 months मतलब 1:3 इज द टाइम रेशियो। मतलब कोई भी एक्सपेंस अगर टाइम बेसिस पे एलोकेट करना है तो हम लोग को 1:3 में करना होगा। दैट लेटर ऑन आई डिस्कस द मैटर। तो टाइम रेशियो इज नॉट अ बिग फैक्टर, बिग फैक्टर इज सेल्स रेशियो। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपल बात है, टारगेट करना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना सेल हुआ और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना सेल हुआ, हम लोग को यही निकालना है। बट इधर ये सब में क्या बोला गया, पूरा साल भर का सेल्स दिया हुआ है 24 लाख, टोटल सेल्स फॉर 12 months, जिसमें से 4,80,000 टोटल सेल्स फॉर द फर्स्ट 6 months।
देखो मैंने डिटेल में लिखा है. सो 19,20,000 विल बी टोटल सेल्स फॉर द नेक्स्ट 6 months. Thus आउट ऑफ द फर्स्ट 6 months, ये जो पहला 6 month शुरू हो रहा है यहाँ से लेके 30 सितंबर तक पहला 6 months है, उसमें से 3 महीना 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर 3 महीना होता है. ये 3 महीना पोस्ट में आ जाता है और पहला बाकी 3 महीना जो आगे का 3 महीना वो प्री में आता है. मतलब ये जो फर्स्ट 6 months का जो सेल्स है उसमें हाफ आएगा पोस्ट में और हाफ आएगा प्री में. मैंने वही लिखा है. Thus आउट ऑफ द फर्स्ट 6 months, 3 months is pre-acquisition period and another 3 months is the post-acquisition period. Thus, the sales for 4,80,000 will be divided into 2 halves to find out the pre-acquisition and post-acquisition या pre-incorporation या post-incorporation sales. Thus, sales for the first 3 months is 2,40,000 and sales for the remaining months will be, simple बात है, 24 लाख plus 2,40,000 प्लस 19,20,000. 6 महीने का तो सेल्स हम लोग निकाल लिया था इधर 19,20,000 और उसमें और 3 महीने का जो सेल्स है वो जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका पोस्ट एक्विजिशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स और प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स. सो एक बार देख लीजिए वर्किंग, जस्ट अ सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग बोल सकते हो. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहला 6 महीने का सेल्स दिया हुआ है 4,80,000, बाद बाकी 6 महीने का सेल्स ऑटोमेटिकली इट विल बी 19,20,000 क्योंकि साल भर का टोटल सेल्स बोल दिया गया है 24 लाख. तो पहला 6 महीने में जो 4,80,000 का सेल्स है, पहला 6 महीने में पहला 3 महीना तो प्री एक्विजिशन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, तो उसके बाद से कोई भी पीरियड हो चाहे वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही होगा. तो पहला जो 3 महीने का सेल्स होगा मतलब पहला 6 महीना का जो सेल्स दिया होगा उसमें से 3 महीने का सेल्स कितना होगा, जस्ट हाफ. वही मैंने किया. Thus, out of the first 6 months, 3 months is pre-incorporation period and another 3 months is post-incorporation period. अगर हम लोग pre-acquisition लिखते हैं, acquisition word is not wrong, so you can write. So, it's 3 months is pre-incorporation and 3 months is post-incorporation. तो simple बात है, 4,80,000 का आधा हो जाएगा आपका pre-incorporation sales and उसके बाद बाकी 2,40,000 इस बाकी 6 महीने का सेल से जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स. एक बार ध्यान से देख लीजिए, सेल्स रेशियो आ जाएगा आपका. पहला 3 महीने का कितना सेल्स था, 2,40,000, क्योंकि पहला 3 महीने का तो सेल्स चाहिए हमको प्री इनकॉर्पोरेशन निकालने के लिए. तो पहला 3 महीने का सेल्स 2,40,000 और बाद बाकी पीरियड का सेल्स कितना होगा, सिंपल बात है 24 लाख पूरा सेल्स था, उसमें से अगर पहला 3 महीने का सेल्स 2,40,000 लेस कर दीजिएगा तो यही आएगा. हम लोग वो कैलकुलेट करके भी ये निकाल लिया. तो 1:9 विल बी द सेल्स रेशियो. एक बार ध्यान से देख लीजिए, हम आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल. तो सिंपल कैलकुलेशन है इधर. आप लोग को जो करना है दैट इनिशियली यू हैव टू फर्स्ट सॉर्ट आउट कि व्हाट इज द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. पहले वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी ना आप उस पीरियड का सेल्स निकालने की चेष्टा करोगे. अगर आपको मालूम ही नहीं होगा कि व्हाट आर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड व्हाट आर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, तब आपको आप कैसे निकालोगे सेल्स. तो इधर मैंने पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया था. 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई इट्स अ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 15 इट विल बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. बट इधर सेल्स दिया हुआ था पूरा साल भर का 24 लाख, जिसमें से पहला 6 मंथ्स का सेल है 4,80,000. तो पहला 6 मंथ्स जो है, पहला 6 मंथ में पहला 3 मंथ तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, तो हमने पहला 6 महीने का सेल्स को में से आधा कर दिया तो आधा आ गया प्री इनकॉर्पोरेशन और आधा चला जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में. तो वो 4,80,000 में से 2,40,000 आ जाएगा प्री में और 2,40,000 पोस्ट में ऐड हो जाएगा. पोस्ट में था कितना 2,40,000 और बाकी 6 महीने का तो 19,20,000 मैंने निकाल लिया था इधर. तो 19,20,000 प्लस 24 2,40,000 करने से 21,60,000. तो प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स इज 2,40,000, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इज 21,60,000. रेशियो कम्स टू 1:9. Now we'll move on to the second case. It's a second case. Is all about year ending is 31st March 2015. The company was incorporated on 1st August. एंड प्रीसीडिंग 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू हो रहा है. 31 मार्च 1 अप्रैल 2014 में बिजनेस शुरू हो रहा है. 31 मार्च 2015 में भी ईयर एंड्स हो रहा है और 1 अगस्त में इनकॉर्पोरेशन डेट है. मतलब अगर हम लोग गिनती करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स पहले प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा और 4 मंथ्स अगर छोड़ देंगे तो बाकी 8 मंथ्स रह जाता है. 8 मंथ्स विल बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. टोटल सेल्स फॉर द ईयर 12 लाख, पूरा साल भर का सेल्स दिया हुआ. इट इज ऑब्जर्व दैट द सेल्स फॉर फरवरी एंड मार्च 2015 आर 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज ऑफ दोज फॉर द ईयर. मतलब नॉर्मल सेल्स का 1.5 टाइम्स मोर है. कौन सा मंथ में, फरवरी और मार्च में. एंड वाइल फॉर मई एंड जुलाई 2014 इट इज हाफ द एवरेज सेल्स. मतलब जो भी नॉर्मल सेल्स है उसका हाफ है. कौन सा मंथ में, मई एंड जुलाई में. मतलब एक ट्रिक्स दिया हुआ है इधर. साल भर का सेल्स दिया हुआ है 12 लाख और दिया हुआ है कि फरवरी और मार्च 2015 में नॉर्मल सेल्स का 1.5 टाइम्स मोर सेल हुआ
और मई एंड जुलाई 2014 में नॉर्मल सेल्स का हाफ सेल हुआ। इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पहले हम लोग का काम होगा इनकॉर्पोरेशन पीरियड देखना। सो लेट मी show you how to find out this sum, how to find out the sales ratio in this particular case. Again I have drawn the same thing, 1/4/14 से बिजनेस शुरू हो रहा है, 31/3/15 में बिजनेस खत्म हो रहा है, और प्री इनकॉर्पोरेशन 1/8/14 को ये इनकॉर्पोरेट हो रहा है, मतलब 1/4/14 से लेके 1/8 तक इट्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मैंने काट के लिखा आप लोग का सुविधा के लिए, आप लोग बार बार एक्विजिशन यूज करोगे, इट्स बेटर टू यूज द वर्ड pre-incorporation and post-incorporation instead of pre-acquisition and post-acquisition. So the word pre-incorporation is much preferable in this case. So pre-incorporation period is 4 months from 1st April till 31st July, और 1st August से लेके 31st March 2015 ये 8 months होता है, it will be post-incorporation period. तो हम लोग तैयार कर लिया कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या है। 4 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन, 8 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस 4 महीने का सेल्स और ये 8 महीने का सेल्स निकालना है, तो अभी हम लोग को निकल जाएंगे कि क्या रेशियो है। ये 4 महीने का सेल्स और ये 8 महीने का सेल्स अगर हम लोग निकालेंगे तो फटाफट निकल जाएगा कि ये 4 महीने का कितना सेल्स है और ये 8 महीने का कितना सेल्स है। तो सिंपल बात है, ये सब को करने के लिए ना हम लोग को ये टोटल सेल्स का फिगर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज आउट। आई एम शोइंग यू द वन वे, आप लोग अपने हिसाब से कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हो। आंसर तो सेल्स रेशियो का सेम ही आएगा, जो हम अपना मेथड अप्लाई किया जो इसमें जो आंसर आएगा, आप अगर आपका कोई दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हो आप बुद्धि लगा के, तो उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। सो हम अपना मेथड दिखा रहे हैं, अगर आपके पास कोई इजीएस्ट मेथड है आप करके मेरे को आराम से व्हाट्सएप में भेज सकते हो। तो हम लोग का टारगेट होगा 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक देखना है कि क्या सेल्स है, और 1 अगस्त से लेके 31 तक देखना है कि क्या सेल्स है। चलिए, इधर एक सूत्र दिया हुआ है सेल्स का कि मई और जुलाई का जो सेल्स है, मतलब नॉर्मल एक सेल्स है हर मंथ में, और मई और जुलाई 2014 में उसका आधा सेल हुआ। जितना भी नॉर्मल सेल होता है उसका आधा सेल हुआ। कौन सा मंथ में, मई और जुलाई में। ये मई और जुलाई 2014 कौन सा पीरियड में पड़ता है, प्री एक्विजिशन पीरियड में पड़ता है, क्योंकि हमने देख लिया अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना आएगा प्री एक्विजिशन में, और अगस्त से लेके मार्च तक आएगा पोस्ट एक्विजिशन में। मैंने क्या लिखा देखो, सेल्स रिकॉर्ड मैंने क्या किया देखो, प्री एक्विजिशन पीरियड में 4 महीना आता है, इसलिए इस तरफ लिख दिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और बाकी जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ये जो है ये पोस्ट साइड में एक अलग साइड बनाया मैंने, क्योंकि हम लोग को मालूम है हमको सॉर्ट आउट करना है, अलग अलग सॉर्ट आउट करना है। दिस 4 months belongs to the pre-acquisition या pre-incorporation period, this 8 months belongs to the post-incorporation period। तो हम लोग नॉर्मल सेल्स को एक्स पकड़ के चलेंगे, तो हर एक मंथ में एक्स करके सेल्स पकड़ेंगे। सिर्फ देखिए मई और जुलाई में x/2 कर दिया, क्योंकि बोल दिया गया कि मई और जुलाई 2014 में जो नॉर्मल सेल होता है हर मंथ में उसका आधा हुआ है। तो नॉर्मल सेल्स को अगर हम लोग x पकड़े तो उसका आधा मतलब x/2 इन विच मंथ, इन द मंथ ऑफ मई एंड जुलाई 2014। वेरएज और एक सूत्र दिया हुआ है और एक हिंट्स दिया हुआ है सब में, मतलब पॉइंट दिया हुआ है सब में, कि फरवरी और मार्च 2015 में 1.5 टाइम्स द नॉर्मल सेल्स हुआ है। मतलब अगर नॉर्मल सेल्स को x पकड़ेंगे तो 1.5 टाइम्स मतलब 3/2, 3x/2, और फेब में वैसे हुआ, मार्च में भी ऐसे हुआ 3x/2। सो इन टर्म्स ऑफ x टोटल सेल्स आ जाएगा फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एंड इन टर्म्स ऑफ x द सेल्स विल कम इन टर्म्स ऑफ फॉर द पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए ये ऐड करने से आया 3x, ये ऐड करने से आया 9x। मतलब सिंपल बात है, सेल्स फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज 3x, सेल्स फॉर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज 9x। The sales ratio will be 3x:9x, that is 1:3। तो डायरेक्टली इधर आ गया सेल्स रेशियो, हमको बिना इसका इस्तेमाल करते हुए आंसर आ गया। आप लोग कोई भी उपाय से ये इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हो। बहुत सारा स्टूडेंट करता है, जब क्लासरूम में होते हैं तो नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट इसको हेल्प लेते हुए करते हैं कैलकुलेशन, और मेरे को दिखाता है, और अल्टीमेटली आंसर यही आता है। तो इन दैट केस ऑल्सो अगेन यू कैन डू इन दैट मैनर ऑल्सो। अगर आपके पास कोई दूसरा उपाय है तो कर सकते हो, बट आंसर विल अल्टीमेटली बी 1:3। अगर कोई भी डायलेमा, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस नंबर बी, वेयर देयर आर सर्टेन फिगर्स दिया हुआ है कि बोल दिया था कि मई और जुलाई का सेल्स इज हाफ द नॉर्मल सेल्स, और फरवरी और मार्च 2015 का सेल्स इज 1.5 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट केस बी। केस बी में भी हम लोग सेल्स रेशियो निकाल लिया विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस टोटल सेल्स फिगर विच इज बीन गिवन इन द सम।
Now let me move on to our third case. Our CS Limited incorporated on 1st July 2014 to take the existing business from 1st April. मतलब ये incorporation date is 1st July, जो हम लोग पहला केस में देखा था. 1st April से शुरू हो रहा है 2014, ईयर एंड्स हो रहा है 31st March 2015. 1st July 2014 is the इनकॉर्पोरेशन डेट. मतलब 1st April से लेके 30th June, मतलब 3 महीना होता है आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ना बाकी 9 months जो होगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा. मंथली सेल्स इन अप्रैल 2014 एंड फेब April 2014 and Feb 2015 and March 2015 are double the monthly sales for the remaining months of the year. इधर भी देखो टोटल सेल्स का फिगर दिया होने, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले मंथ सॉर्ट आउट करते हैं. कौन सा मंथ प्री इनकॉर्पोरेशन है. 1st April से शुरू हुआ, अप्रैल मई जून तक 3 months होगा प्री इनकॉर्पोरेशन मंथ्स पीरियड, और जुलाई से लेके बाद बाकी पीरियड होगा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. लेट मी शो यू, दिस इज ए सिंपल केस. ये सिंपल केस को एक बार दिखा दे तो और आप लोग का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, और आप लोग का सख्त हो जाएगा कंसेप्ट. तो लेट मी शो यू द केस नंबर सी. दिस इज केस नंबर सी. ऊपर में एज यूजुअल मैंने ये ड्रॉ किया. आप लोग ऑलवेज ड्रॉ करोगे, भले आप लोग को आता है, आप लोग को लगता है कि आप लोग को आता है, बट अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हो तो टीचर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाता है कि आपको कंसेप्ट से जड़ से आता है ये चैप्टर को. तो 1st April से शुरू हुआ साल, 31st March 15 को साल खत्म होता है. इस बीच 1st जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुआ है. तो पहला 3 महीना प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, उसके बाद रिमेनिंग 9 months पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. उसके बाद इधर बोल दिया गया था कि अप्रैल और अप्रैल 2014 एंड फरवरी और मार्च 2015 में जो भी नॉर्मल सेल्स है बाकी मंथ का, उसका डबल सेल्स हो रहा है. तो साफ साफ बोल दिया गया था अप्रैल 2014 में और फरवरी एंड मार्च 2015 में डबल द नॉर्मल सेल्स. मतलब जो भी सेल्स नॉर्मली होता है साल भर में, मतलब कोई मंथ वाइज, तो उसका डबल सेल हुआ ये 3 मंथ में. तो हमने क्या किया, हमने सेल्स रिकॉर्ड में पहला 3 मंथ इस तरफ लिखा और बाकी 9 मंथ इस तरफ लिखा, क्योंकि हम लोग को मालूम है हम लोग को 3 महीने का सेल्स अलग से निकालना है, बाकी 9 मंथ्स का सेल अलग से निकालना है. तो 3 महीने का सेल्स में अप्रैल का होगा 2x, क्योंकि हमने x पकड़ा नॉर्मल सेल्स, तो सिंपल बात है अप्रैल में 2x होगा. इधर भी फरवरी और मार्च का जो होगा वो 2x होगा, बाद बाकी सब मंथ में x होगा. तो अल्टीमेटली देखो 4x 11x आया, तो 4:11 विल बी द रेशियो. अब हम लोग का बारी है अगला केस देखने के लिए, केस नंबर डी. तो लेट मी मूव ऑन टू शो यू द केस नंबर डी. वो थोड़ा हटके है बट स्टिल यही कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करते हुए जाएंगे. चलो केस नंबर डी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August टू टेक द रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April. मतलब सिंपल बात है, इनकॉर्पोरेट हुआ 1st August को. 1st April मतलब पहला जो सेकंड जो केस था 1st April से लेकर 31st जुलाई, मतलब 4 महीना प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और बाकी 8 months पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. बट इधर एक चीज़ दिया हुआ देखो, और एक अलग डेट दिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट 1st October. इसका कोई काम नहीं है बॉस. जब हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का बात करते हैं तब इट इज़ इनकॉर्पोरेशन डेट विच इज़ इंपॉर्टेंट. डेट ऑफ सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई काम का नहीं है. आगे जाके कुछ काम में लग सकते हैं, बट ये प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड डिटरमाइन करने के लिए इसका कोई काम नहीं है. तो हम लोग सिंपली इधर बोल सकते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 4 months, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज 8 months. उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है. उसके बाद बोल दिया टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंट रुपीज 32 lakh arose evenly upon the date of certificate of commencement, where after sales a record increase of 2/3 during the remaining period. तो क्या बोला गया है कि पहला डेट ऑफ सर्टिफिकेट तक, मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट डेट तक, मतलब 1st October तक, मतलब
1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर मतलब पहला 6 महीना सेल्स इवनली हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स पे 2/3 ऑफ द सेल्स इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड। तो सिंपल बात है, इक्वेशन इधर फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने इधर बोल दिया ये जो डेट है इस डेट का इधर काम में लगेगा सेल्स के लिए, क्योंकि बोल दिया गया कि 1 अक्टूबर तक मतलब 30 सितंबर तक बोल सकते हैं आप सेल्स इवनली हुआ, उसके बाद 1 अक्टूबर से लेके रिमेनिंग 6 मंथ्स वो सेल्स बढ़ गया, 2/3 से बढ़ गया। तो इधर एक सिंपल कैलकुलेशन से हम लोग अपना निकाल सकते हैं कि 1 अक्टूबर तक कितना सेल्स हुआ, क्योंकि बोल दिया गया है कि 1 अक्टूबर तक इट इज इवनली अरोज, मतलब 30 सितंबर तक जो भी सेल्स हुआ 1 अप्रैल से लेके वो इवनली हुआ, हर मंथ इक्वल स्टेटस पे हुआ है। हम लोग को मालूम है, हम लोग एक चीज से हटने से नहीं होगा, पहला 4 मंथ्स प्री एक्विजिशन और बाकी 8 मंथ्स इज पोस्ट एक्विजिशन या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो लेट मी शो यू द कैलकुलेशन। तो इधर लिखा गया है 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक इट्स अ प्री इनकॉर्पोरेशन, और 1 अगस्त से लेके पूरा ये पीरियड तक ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इस बीच 6 मंथ्स एंड में एक डेट है दैट इज 1/10/14, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इसका कोई काम आपका ये पीरियड निकालने के लिए नहीं है, इट इज प्री इनकॉर्पोरेशन, इट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दिस इज द फेज ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब पहला 4 महीना इट्स प्री इनकॉर्पोरेशन, एज सिंपल एज दैट। बट हम लोग को मालूम है कि क्या मालूम है कि पहला 6 महीने का सेल्स हम लोग को मालूम है, क्योंकि हम लोग निकाल सकते हैं, बोल दिया है कुछ रीजन, कुछ सूत्र दिया हुआ है जिससे हम लोग पहला 6 महीने का सेल्स निकाल सकते हैं। तो अगर पहला 6 महीने का सेल्स इवनली हुआ है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ये सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 6 महीने पकड़ते हैं, तो पहला 6 महीने में बोल रहे हैं सेल्स इवनली हुआ है। अगर पहला 6 महीने का सेल्स निकाल लेते हैं तो उसमें अगर इवनली हो तो उसमें से 4 महीने का सेल्स भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 महीने में अगर इवनली सेल्स हुआ, सोचो अगर 4 लाख करके पर मंथ सेल हुआ तो 4 लाख करके 6 महीने में 24 लाख सेल होते हैं, उसमें से हम लोग को चाहिए 4 महीने का, तो 4 × 4 दैट इज 16 लाख सेल्स होगा आपका पहला 4 मंथ्स। बाद बाकी जो भी सेल्स होगा वो पोस्ट में जाएगा। सो लेट मी शो यू द कैलकुलेशन। लेट द सेल्स टिल सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज x, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स पकड़ के चलो x। फॉर द फर्स्ट 6 मंथ सेल्स इज x, फॉर द सेकेंड 6 मंथ सेल्स विल बी x प्लस 2/3 ऑफ x, मतलब 2/3 से बढ़ गया तो x प्लस 2/3 ऑफ x, मतलब x का 2/3 से बढ़ गया तो x प्लस 2/3 ऑफ x दैट कम्स टू 5x/3। तो पहला 6 मंथ्स का सेल ये, अगला 6 मंथ्स का सेल ये, दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, टोटल सेल्स आएगा 32 लाख, तो x प्लस 5x/3 इज 32 लाख। उसके हिसाब से x का वैल्यू आएगा आपका 12 लाख। देख लीजिए ध्यान से कैसे मैंने किया, कैसे मैंने पकड़ के चला, कैसे मैंने इक्वेशन को इधर निकाले। इस इक्वेशन के चलते हम लोग का क्या आया, x आया 12 लाख। व्हाट इज x? x को मैंने क्या लिया था, सेल्स टिल सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स आया आपका 12 लाख, ये 12 लाख यहाँ से लेके यहाँ तक 12 लाख आया, मतलब ये पहला 6 महीने का सेल्स 12 लाख आया। उसमें से पहला 4 महीने इज आवर पोस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब अगर 6 महीने का सेल्स 12 लाख आया तो 4 महीने का सेल्स कितना होगा, 6 मंथ्स का सेल्स 12 लाख, मतलब एवरी मंथ सेल इज 2 लाख, तो 4 मंथ्स का सेल होगा 4 2 8 लाख। अगर 8 लाख पोस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन का है तो 32 लाख में से 8 लाख निकाल दो, बाद बाकी 24 लाख विल बी द प्री इनकॉर्पोरेट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स। वही इधर किया गया है, तो करने से आपका 8 लाख आ गया, 24 लाख। देखिए बोल लिखा है मैंने 12 लाख। द सेल्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स इज 12 लाख, आउट ऑफ विच 4 months belongs to pre-incorporation period. Thus, pre-incorporation sales will be 12 lakh divided by 6, क्योंकि ये 12 लाख इस 6 महीने का है, तो डिवाइड बाय 6 इंटू 4 महीने का निकालना है 8 लाख। तो अगर 8 लाख इज द सेल्स फॉर द फर्स्ट 4 months, रिमेनिंग सेल्स कितना होगा 12, टोटल सेल्स इज 32 लाख, उसमें से 8 लाख अगर पहला 4 महीने का है तो बाद बाकी पीरियड का कितना होगा 32 लाख माइनस 8 लाख 24 लाख, दैट कम्स टू 1:3। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग। सो 4 केसेस हम लोग देखा, चारों अलग अलग केसेस हम लोग देखा, और ये चारों केसेस सिर्फ निकालने बोलते हैं एग्जाम में। अगर सिर्फ ये सम आएगा तो चारों केस बना के आपको देगा, फिगर्स अलग हो सकता है, डेफिनेटली सम तो सेम नहीं होगा, और नहीं तो दूसरा टाइप ऑफ सम्स आएगा। वो कैसे आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम उस नेक्स्ट टाइप के बारे में चर्चा जरूर नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सेल्स रेशियो कैसे निकाला जाएगा। और ये सेल्स रेशियो निकालने के लिए देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट केसेस।
आज हम लोग 4 ऐसे केसेस को लेके डील किया जिसमें हम लोग क्या निकाला, हम लोग हाईलाइट किया कि सेल्स रेशियो, और मैंने ये देखा, हम लोग ये बताया कि सेल्स रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट यू हैव टू सॉर्ट आउट इज द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पहले वो पीरियड को सॉर्ट आउट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, उसके बाद आपको निकालना, आपको टारगेट बनाना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना सेल्स हुआ और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना सेल्स हुआ। अगर वो निकाल सकते हो तो इट्स ओके। बट बहुत सारा स्टूडेंट पहले कैलकुलेशन शुरू कर देता है बिफोर सेग्रीगेटिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल सम को पढ़ते हुए आप लोग पहले प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड निकाल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे ये सम में भी हमने पहले वही क्या था, पहले मैंने प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन निकाल लिया था, दैट इज 4 months एंड 8 months। उसके बाद मैंने सम को आगे बढ़ते गया, क्या किया, पहला 6 महीने का सेल्स को मैंने x पकड़ा, उसके बाद x प्लस 2/3 ऑफ x बोल दिया गया सम में, तो उस हिसाब से दोनों को ऐड कर, दोनों x प्लस दिस 2 को ऐड करते हुए टोटल सेल्स दिया हुआ है सम में, तो उस हिसाब से x आया था 12 लाख। x को मैंने क्या लिया था, पहला 6 months का सेल लिया था। पहला 6 months में पहला 4 महीना तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, तो 6 महीने का सेल्स अगर 12 लाख है तो 4 महीने का सेल्स कितना होगा, दैट कम्स टू 8 लाख। तो फर्स्ट 4 months का सेल्स हुआ 8 लाख, 32 लाख में से अगर 8 लाख लेस कर देंगे तो 24 लाख आएगा नेक्स्ट 9 months का सेल्स, वही आया था। तो रेशियो आ गया आपका 8 lakh is to 24 lakh, that is 1:3. So this is all about today's class, today's matter को हम लोग आज देखें how to calculate the sales ratio in the chapter called profit or loss prior to incorporation। आगे हम लोग जरूर देखेंगे, different type of sums देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखते रहो and have a good day, enjoy your day and definitely take care of yourself. Bye and have a good day.